सुजुकी। मैं आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई जैसे ही है और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। ठीक है। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से बन के। जी इंडिया से बन के। सुजुकी मारुति जो है ठीक है। वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ठीक इस वक्त, है। ठीक है। और इवन यूरोप की बात करें वहाँ पे भी यही आपने बात। हर जगह पे तो अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है। आप अपने कंट्री के साथ खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो, आप उसको बदनाम कर रहे हो, तो दूसरे किसी से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? जी शलवार कमीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। अच्छा, लेकिन इस्लामिक कंट्री में ये शलवार जी जी नहीं, एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। ठीक है। लेकिन शलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है। ठीक है। और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। अभी रिसेंटली इनके विजिट वीजे बंद हुए हैं ऐसे ही है। क्योंकि पिछले दिनों जब ईद के दिन थे, रमजान मुबारक में और ईद उल अजहा के दिन थे, भिखारियों की भरमार लगी थी पाकिस्तानी और, वहाँ पे जाके। और वो भिखारी खुद नहीं गए इंडिविजुअली। अच्छा। उनके पीछे माफिया है, वो पूरा ग्रुप भेजता है वहाँ पे। यूनिटी क्यों नहीं है मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में? वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। दूसरी साइड पे हम बात करें कि कोई आपस में पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान ईरान के आपस में ताल्लुकात खराब है, जबकि इंडिया की अगर बात करें वो अफगानिस्तान, ईरान, वो अभी मलेशिया से खबर आ रही है, मलेशिया के उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मौजूद हैं, यानी इस्लामिक कंट्री से बहुत बड़ी खबर आ रही है। और ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानियों के अंदर एक गमो गुस्सा है मलेशिया को लेके। इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी तालीमात जो है वो ज़्यादा हैं, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अगर फोकस करेगी तो हम उनसे बेहतर हैं, उनसे बतौर मुसलमान हम उनसे बेहतर होंगे, हमारी कौम उनसे बेहतर है। वो एक स्वार्थी ताल्लुकात की वजह से उन्हें हमारा वो एक सेगमेंट है जो वहाँ पे जाकर भीख मांगता है, सारी कौम तो नहीं मांगती। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, जैसे अभी मलेशिया है तो मलेशिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह होते हैं इस वजह से। और मलेशिया का सऊदी अरब के भी इंडिया के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्री पावरफुल होंगे और उनके इंटरेस्ट होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। तो मलेशिया के अपने इंटरेस्ट हैं इस वजह से, और पाकिस्तान आपको पता है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मलेशिया के पीएम ने उन्हें इनवाइट किया था या पाकिस्तान ने किया था, वो नहीं आए। हर चीज में तब्दीली आ रही है और आ चुकी है। आज के दौर में मजहब को तकवीत देने के लिए ताकत और सरमायाकारी बहुत जरूरी है। तो इस वो इंडिया के कंट्रोल में है, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसने चूंकि ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं करते। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। उसके बाद उनका बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनल वार्स। अगर हम सिर्फ मजहब का सहारा लें तो काम नहीं चलता, इसलिए हमें फाइनेंस को भी साथ, इखलाक और कौल फेल को भी, हर चीज को मिलाकर चलाना पड़ेगा। एक मुल्क जो सेकुलर बना था इंडिया, एक मुल्क जो मजहबी नाम पर बना था। आज हम अपने हालात देखें और इंडिया सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर हर मजहब को आजादी दी गई और वो तरक्की कर गया। हम क्यों मजहब के नाम पर इतना खराब हो गए? अब मैं आपको यहाँ एक डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आज मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, आज अफगानिस्तान का बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है।
क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना। भारतीय ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप 1.5 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, उनके 595 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। आपके जो लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं कर्जे लेकर। हमारे में क्या खासियत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। हम अकेले दुनिया के तना रह गए, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हमें वैसे नहीं दे रहे, कोई हमें टेररिस्ट कर रहे। इसकी बुनियादी वजह है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, उसका जो हमारे जो दो सूबे वो टेरा रियासत अफगानिस्तान की जो रिलेशन है। तो हमारे साहब गया था वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं। अब वही ज़हीन लोग आप कह रहे हो आके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? जो आपके ज़हीन थे, जो हीरो थे, वो आज आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस था वो पाकिस्तान के लिए था। अब पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इन्वाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये मुल्क जो है ना नीचे जाता रहेगा। अब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया से कटा हुआ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल हैं, अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे, अब्दुल कादिर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। जो क्लाइमेट चेंज और फूड क्राइसिस है वो पाकिस्तान ही है। लेकिन अगर अलमी सतह पे हम देखें, जिस चीज़ को इसको सपोर्ट भी दिया है वो चाइनाज़ कंट्री ने भी दिए हुए, चाइना ने, तो उन्हें भी मतलब उन्हें इन्वाइट नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ से ये पैगाम चलाया गया कि इस मकसद के लिए नहीं था। असल इसका जो था सियासी मकसद है एक, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की सतह पे एक तन्हा, एक दहशतगर्द, एक ऐसी रियासत दिखाना है। कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नज़र आते हैं एस.जे. शंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटी
qualities as well. अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना that means कि they are promoting peace even if they are from the totally different religions. ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए